दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। हम लोगों ने एक कैंसर सीरीज़ शुरू की थी जिसके लेक्चर 1 में जो है हम लोगों ने देखा था कि कैंसर के कितने जो हैं टाइप्स हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए स्टेजेस हैं कैंसर की। स्टेज 0 देखी थी, स्टेज 1 देखी थी, स्टेज 2 देखी थी, स्टेज 3 और स्टेज 4। हमने देखा था कि स्टेज 0 से लेके 3 तक कि वो स्टेजेस है जिसमें कैंसर जिस बॉडी पार्ट्स में ऑरिजिन हुआ, उसका क्रिएट हुआ, वो उसी बॉडी पार्ट तक सीमित है। लेकिन स्टेज 4 जो थी उसमें क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट में कैंसर पैदा हुआ, शुरू हुआ, उससे निकलकर कैंसर किसी अन्य बॉडी पार्ट्स में फैल गया तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। इसी को टेक्निकली भाषा में हमने देखा था कि क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर की हमने चारों स्टेजेस देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि कैंसर के एक्चुअलिटी में कारण क्या है। जब हमको कैंसर के कारण पता चल जाएंगे तो फिर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। फिर तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण जो कैंसर का है वो है जेनेटिक। यदि आपके पारिवारिक हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को कैंसर था तो कैंसर आपको भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी या आपकी माताजी की माताजी, ठीक है ना, नानी नाना, ठीक है ना, यदि आपके पूर्वजों में किसी को कैंसर था, हिस्ट्री है कैंसर की, तो आपको भी कैंसर हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, आजकल जो प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है, खासतौर पर मुंह के कैंसर के लिए जो प्रमुख कारण है वो है तंबाकू उत्पादों का सेवन। लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। ये कैंसर का जो है सबसे प्रमुख कारण है, मेन कारण जो है, और खासतौर पर मुंह के कैंसर का, ठीक है ना। अब एक बार एक गांव के व्यक्ति मिले मुझे, ठीक है ना, वो तंबाकू खा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तंबाकू आप ना खाया करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया के जो मोस्टली मुंह के कैंसर के केसेस हैं वो तंबाकू उत्पाद या तंबाकू खाने से ही क्रिएट हो रहे हैं। तो वो मुझसे बोले कि अच्छा, जो तंबाकू नहीं खा रहे का उन्हें कैंसर नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअलिटी में आपको बताऊंगी, जैसे रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट उनका भी होता है जो शराब पी के चला रहे हैं, और कभी कभी उनका भी हो जाता है जो शराब पी के नहीं चला रहे, ठीक है ना। लेकिन जो शराब पी के चला रहे हैं उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी उनसे ज़्यादा है जो शराब पी के नहीं चला रहे, ठीक है ना। जो शराब पी के चला रहे हैं उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो शराब पी के नहीं चला रहे उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। अब तंबाकू जो है, ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई अब 100 लोग खा रहे हैं तंबाकू तो हो सकता है उसमें से 10 को ना हो, लेकिन 90 को तो हो रहा है ना। तो ज़्यादातर केस जो हैं मुंह के कैंसर के जो हैं वो तंबाकू उत्पाद और तंबाकू खाने से ही क्रिएट हो रहे हैं। ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है आज के ज़माने में। कैंसर का एक अन्य प्रमुख कारण है वो है अल्कोहल। शराब पीने से भी कैंसर हो रहा है। आप ज़्यादा शराब पिएंगे या शराब पिएंगे, ठीक है ना, तो शराब पीने से क्या होगा कि आपके लीवर और अन्य पार्ट्स क्या होंगे, बॉडी पार्ट्स, वो डैमेज होंगे। सबसे ज़्यादा डैमेज होगा आपका लीवर। और ज़्यादा स्थिति जब बिगड़ेगी, पहले डैमेज होगा, और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी तो लीवर, और जब और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो उस स्थिति को कहते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक है ना। और थोड़ा सा और स्थिति गंभीर हुई तो वो कैंसर का रूप भी ले लेता है, ठीक है ना। तो
एल्कोहल जो है एक बड़ा कारण है कैंसर पैदा करने का। तो हमने क्या देखा, पहला था जेनेटिक, दूसरा हमने देखा तंबाकू उत्पाद, तीसरा हमने देखा शराब, एल्कोहल, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमको पता ही नहीं चलता, हमारे शरीर के भीतर जो है डैमेज हो रहा है, ठीक है ना। हमें पता ही नहीं चलता, तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। एक अन्य प्रमुख कारण जो बहुत तेज़ी से उभरा है अभी वर्तमान में, वो है हमारी खराब जीवन शैली। हम लोग जो है डेली निकल जाते हैं शाम के टाइम, और पता चला कि डेली हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, डेली, ठीक है ना। अपनी कुछ लोग हैं जो वाइफ को लेके निकल गए, ठीक है ना, और कुछ लड़के लड़कियां निकल गए, ठीक है ना। सभी वर्ग के लोग जो हैं इसमें लिप्त हैं। केवल ऐसा भी नहीं है कि, हाँ ये ज़रूर है कि युवाओं की तादाद इसमें ज़्यादा है, लेकिन सभी लोग जो हैं फास्ट फूड जो है एक तरीके से ये लत कहें, ठीक है ना, डेली जो है पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, और कहा जाए तो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पोटैटो चिप्स, फलाना ढिकाना, ये जितनी भी अंट संट चीज़ें हैं ये जो है हम खा रहे हैं। और ये जो है आप सोच नहीं सकते कि कितनी एक तरीके से जहर के समान है ये चीज़ें। ये जो है हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, कैंसर पैदा कर रहा है। तो ख़राब जीवन शैली में ध्यान रखना है कि हमें ये जो हम खा रहे हैं फास्ट फूड डेली, ये जो है हमारे शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। इसकी जगह जो है हमें जो है फल खाना चाहिए, ठीक है ना, नारियल का पानी पी लेना चाहिए, जूस पी लेना चाहिए, ठीक है, हरी सब्जियां खा लो भाई, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इग्नोर करना है। एक समय था कि मैं भी जब बीटेक कर रहा था तो मैं भी बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने चीज़ें देखी, जब मैं टाटा मेमोरियल जाके मैंने देखा, ठीक है ना, तो मैंने एक ये समझिए कि पूरी तरीके से ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो आई होप कि आप लोग भी छोड़ें, ठीक है ना। बहुत जहर के समान है ये चीज़ें, वरना फिर जो है कोई समस्या आ जाएगी तो जो है आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी समस्या है ये कैंसर। तो खराब जीवन शैली में हम लोग की जो खराब जीवन शैली है कि हम लोग ने आदत बना ली है कि डेली हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एक हमको आदत अपनी छोड़ देनी है। एक और ख़राब जीवन शैली में कि हम लोग व्यायाम नहीं करते हैं, आलस फैलाते रहते हैं, बस डले रहते हैं, ठीक है ना। ये एक ख़राब चीज़ है। व्यायाम करने से, ठीक है ना, आप रेगुलर व्यायाम करेंगे कभी ये समस्या पैदा नहीं होगी, कैंसर जैसी बीमारियां कभी नहीं आएंगी। लेकिन रेगुलर व्यायाम करिए, डेली जो है योगा करिए, दौड़ लगाइए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि डेली कम से कम थोड़ा सा पैदल चलें, दौड़ें, हाँ, सुबह शाम। तो ये भी करना है। एक और जो है मैं कहूँ कि कारण है, वो है जागरूकता की कमी। ये भी सबसे बड़े कारणों में है। जागरूक नहीं है हम लोग। एक्चुअलिटी में अगर हम लोग चाहें तो हम कभी कैंसर पैदा होने ही ना दें, लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं, इतने जागरूकता की हमारे अंदर कमी है कि हम लोग को तब हम इतने लेट हो जाते हैं जब पता चलता है कि यार कैंसर जो है 3rd स्टेज में पहुंच गया या 4th स्टेज में पहुंच गया, तब हम जागते हैं। हमें जो है डेली अपने मुंह को जो है एक बार, जैसे आप जब ब्रश कर रहे हैं, ठीक है ना, तब हमें डेली अपने मुंह को एक बार चेक करना चाहिए। अपनी जीभ को जो है चारों तरफ जो है गालों पे
एक तरीके से टच करके देखना चाहिए कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं दिख रही है, कोई गांठ टाइप की तो नहीं दिख रही है। ये हमें अपने मुंह को चेक करते रहना चाहिए, चेक करना चाहिए हमारा मुंह जो है प्रॉपर खुल रहा है, हमारी आवाज़ जो है प्रॉपर आ रही है, ठीक है ना। ये जब आप करेंगे तो आप आधे डॉक्टर खुद ही हैं, ठीक है ना। आप कोई अनियमितता होगी तो आपको तुरंत हो जाएगी, अगर कोई अनियमितता दिखे तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाइए, ये नहीं है कि उसको नज़रअंदाज कर दें। इसके अलावा हमें रेगुलरली कम से कम 6 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार हमें पूरे होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर के भीतर जो है कोई गांठ तो नहीं बन रही है, हमारा लीवर जो है सही है क्या नहीं, ठीक है ना। वैसे तो हर 6 महीने में, अगर 6 महीने में नहीं करा पा रहे तो हर 1 साल में जो है पूरे एब्डोमेन का क्या कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, वो भी अच्छी जगह पे, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि जो शरीर के अंदर जो चीज़ दिख नहीं रही है वहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इरेगुलरिटी पैदा हो रही हो, कोई गांठ पैदा हो रही हो। और अगर हम कराते हैं और पता चल जाता है तो उसको जो है उसको फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि भाई वो क्या है चीज़, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है कि गांठें जो है हमने पहले ही बताया था, एक ऐसी होती हैं जो कैंसरस होती हैं, एक नॉन कैंसरस होती हैं। लेकिन जो नॉन कैंसरस गांठें हैं अगर वो भी डली रहेंगी 5-5 साल तक तो वो भी कभी कभी कैंसरस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर नॉन कैंसरस गांठ है तो वो भी सही नहीं है, ठीक है ना। हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए, ठीक है ना, और उससे सलाह लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक कारण और है बहुत बड़ा, शर्म की वजह से या समाज में लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से लोग जो है हमारे शरीर में अगर कोई समस्या होती है, कोई शारीरिक समस्या होती है तो उसको छुपा जाते हैं। अब यह छुपाने की क्या बात है भाई, समस्या है, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें छिपाने की क्या बात है। अगर हमें शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको तुरंत जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। इसमें छिपाने की क्या बात है ना। कई अब तो खैर काफ़ी जागरूकता आ रही है। लेडीज जो है ओवरी में अगर जो है गांठ हो जाती है तो उसको छिपाए रहती हैं, ठीक है ना। जब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है तब जाके बताती हैं, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है तो ये नहीं करना चाहिए हमें जो है, ठीक है ना। अगर कोई भी समस्या है तुरंत दिखाइए, जागरूक होइए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, मुंह तो खुद अपने आप चेक करते रहना है, शरीर में कोई अगर ऊपर से दिख रही है, और अंदर के लिए क्या करना है कि हर 6 महीने या 1 साल में हमको अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है ना। तो ये कारण है, ठीक है ना, जो प्रमुख कारण है। हमने क्या देखा, जेनेटिक कारण भी होता है, तंबाकू उत्पाद भी इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है ना। अल्कोहल पीने से भी कैंसरस होता है हमने देखा। और हमने क्या देखा कि जीवन शैली जो है हमारी जो है ख़राब जीवन शैली हो रही है। हम लोग फास्ट फूड पे बिल्कुल टोटल जो है खाना नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड की वजह से डेली शाम के जो है पहुंच जाते हैं, बस डेरा डाल लेते हैं और वही सब चीज़ मोमोस फोमोस, ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रमुख कारण है, ठीक है ना। व्यायाम नहीं करते हैं, ये भी खराब जीवन शैली में आता है। और लास्ट हमने क्या देखा कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, ठीक है ना। जागरूक बनिए, ठीक है ना। अगर कोई भी गांठ या कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ दिखे तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर को बताइए, उसका इलाज कराइए, काहे का शर्माना क्या, ठीक है ना। तो ये कैंसर के जो है प्रमुख कारण हैं जो हमने देखे। अब आगे जो है हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि भाई कैंसर को जो है ये जो कारण है क्या प्रिवेंशन किए जा सकते, मतलब कैसे कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। इन कारणों का ही सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है ना, ताकि कैंसर हो ही ना। और फिर अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बाई चांस अगर कैंसर हो गया तो फिर हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास लेके मैं जल्दी आऊँगा। थैंक यू।